बैक टू नेट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जिसका आवेदन कल यानी 3 मार्च से शुरू हो चुका है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें जो अलग अलग विषय हैं तो अलग अलग विषयवार पदों की संख्या कितनी है। फिर हम लोग जानने वाले हैं कि क्या जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रधानाध्यापक के लिए जूनियर टेट पास होना आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जूनियर शिक्षक भर्ती में कौन कौन से विषय वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि विषयवार पदों की संख्या कितनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी परीक्षा नियामक प्राधिकरण के द्वारा विषयवार पदों की संख्या नहीं बताई गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में, आज यानी 4 मार्च के न्यूज़पेपर में, कि परीक्षा संस्थान ने प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के कुल पदों का ब्यौरा जारी कर दिया है, लेकिन किस विषय के कितने पद हैं इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है। जल्दी यह घोषित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका न्यूज़ हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या स्नातक में जिनका यानी ग्रेजुएशन में जिनका 50% से कम मार्क्स हैं, तो क्या वे जूनियर शिक्षक जो भर्ती है उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021। इसमें डिटेल बताया गया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी जो आपको स्नातक है, जो जूनियर भर्ती में जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में कहा गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं सहायक अध्यापक के बारे में, फिर हम लोग प्रधानाध्यापक के बारे में देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए। उसके बाद कहा जा रहा है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि या उत्तर प्रदेश से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड या 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड बीएससी एड, या नीचे कहा जा रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ बीए या बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। तो आगे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक की अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण। यानी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सीटेट पेपर 2 या यूपीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मांगा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रधानाध्यापक के बारे में। तो प्रधानाध्यापक के बारे में जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है उसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से पुकारा जाए, सेम बात फ्रेंड्स जो कि सहायक अध्यापक के लिए कहा जा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं प्रधानाध्यापक के लिए भी वही सारी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है जो कि सहायक अध्यापक के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रधानाध्यापक के लिए भी यूपी टेट या सी टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि प्रधानाध्यापक के लिए भी टेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो हाँ, प्रधानाध्यापक के लिए भी यूपी टेट या सी टेट पेपर 2 जो या जिसे हम जूनियर सी टेट भी या जूनियर यूपी टेट कहते हैं क्वालिफाई होना आवश्यक है। चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए है वो सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप जिस विषय से आवेदन करेंगे जूनियर में, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक के होंगे। और जो सेक्शन ए है उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल स्टडी पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो 100 प्रश्न है वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे। जो सेक्शन बी है वो आपके सब्जेक्ट से होगा, आप देख रहे हैं। और सेक्शन बी में टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं सोशल, यहाँ पे 3 पद है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में केवल 3 ही पोस्ट है। एक है सोशल साइंस के लिए यानी सामाजिक अध्ययन के लिए, दूसरा गणित एवं विज्ञान के लिए, और तीसरा है भाषा शिक्षक के लिए। तो सोशल साइंस में कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी कुछ भी पढ़ा हो, इसमें कोई भी कम्बिनेशन मायने नहीं रखता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। सोशल साइंस में यानी सामाजिक अध्ययन में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको
यूपी टेट या सी टेट जूनियर पास होना आवश्यक है, यानी जूनियर सी टेट या जूनियर यूपी टेट पास होना आवश्यक है जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन विषय रहा हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणित व विज्ञान जो शिक्षक है उसमें जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे। मैथ्स और साइंस का अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स का होगा और 50 क्वेश्चन साइंस का होगा। और इस पर मैंने एक वीडियो कल यानी 3 मार्च को ही बनाया है और जिसमें मैंने प्रूफ भी दिखाया है, न्यूज़पेपर में भी दिया है और इसका जो संशोधित शासनादेश है सरकार की उसमें भी दिया है। तो मैथ्स और साइंस में कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं? तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी किया है पीसीएम से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, या जिन्होंने बीएससी किया है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से, या जिन्होंने बीएससी किया है एग्रीकल्चर से, या वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी किया है होम साइंस से, या जिन्होंने बीटेक या एमटेक किया है। लेकिन साथ में आपको जूनियर सीटेट या जूनियर यूपी टेट साइंस से क्वालिफाई होना आवश्यक है। जो मैथ्स और साइंस होता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक में आपको 3 भाषा में से किसी एक ही भाषा से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी से आवेदन करें या संस्कृत से या अंग्रेजी से। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में अगर हिंदी है तभी आप हिंदी से आवेदन करेंगे, अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत है तभी आवेदन कर पाएंगे, और ग्रेजुएशन में अंग्रेजी है तभी आप अंग्रेजी विषय से आवेदन कर पाएंगे। साथ में आपको जूनियर यूपी टेट या जूनियर सी टेट में आपका एक लैंग्वेज हिंदी अगर से आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी रहा हो, अगर संस्कृत से आवेदन कर रहे हैं तो संस्कृत रहा हो, और अंग्रेजी से आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी होना आवश्यक है। चलिए अब हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं जो कि ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है। आप लोग स्क्रीन पे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है आप लोग इसका पीडीएफ देख रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं जो कि सेक्शन ए में 50 प्रश्न होंगे जिसमें पूछा जाएगा समान अध्ययन, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स देखिए लिखा है खंड का, और यहाँ पे उसका सिलेबस दिया गया है आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश का सिलेबस है, संस्कृत का सिलेबस, और मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ से सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे सामाजिक अध्ययन का सिलेबस दिया गया है। यहाँ से फिर गणित का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी अपना सिलेबस दे सकते हैं, और गणित विज्ञान एक ही में है, और तो यहाँ से विज्ञान का सिलेबस आप लोग दे सकते हैं। और नीचे जो दिया गया है शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो ये केवल प्रधानाध्यापक का द्वितीय प्रश्न पत्र, ये केवल प्रधानाध्यापक के लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए है। तो आप लोगों ने देख लिया ये ऑफिशियल सिलेबस है। आप लोग इस ऑफिशियल सिलेबस को मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नहीं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस सिलेबस को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।